हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 33 सार्वभौमादिसूत्रान्ताः उत्तरोत्तरकामिनः अवाङ्मनसगम्योऽयम् आत्मानन्दस्ततः परः 34 तैस्तैः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः निस्पृहत्वेन सर्वेषाम् आनन्दासन्तितस्यते सार्वभौमादि सूत्रांताः सार्वभौम माने कि जो चक्रवर्ती महाराजा है, चक्रवर्ती महाराजा का एक मानुष आनंद है, उससे शतगुण अमृत। तो वहां से आरंभ करके सूत्रांताः एक ब्रह्मण आनंद जो ब्रह्मा जी है, तो एक मानुष आनंद से ब्रह्मा जी के आनंद पर्यंत उत्तरोत्तर कामिनः, जिसको एक मानुष आनंद की प्राप्ति हुई है उसे मनुष्य गंधर्व आनंद की इच्छा है। मनुष्य गंधर्व के आनंद की प्राप्ति जिसको हुई है उसे देव गंधर्व की इच्छा है। आप समझे, उत्तरोत्तर कामिनः माने कि उससे अधिक, उससे सूक्ष्म सुख की उनके मन में इच्छा है। आप समझो, लेकिन अवांग मनस गम्य यमात्मानंद ततः परः। आप
पर तो ये आत्मानंद है, लेकिन वो आत्मानंद जो है वो मन से या वाणी से हम उनको नहीं समझ सकते। अवांग मन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वहां तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहते हैं ये जो अनंत ब्रह्म जो पूर्णानंद स्वरूप जो आत्मा है, वो आत्मा का जो आनंद जो है वो वाणी से हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं, मन से हम उनका चिंतन नहीं कर सकते। आप समझो, अनुभूति हम उसकी कर सकते हैं। मैं आत्मानंद स्वरूप पूर्णानंद स्वरूप हूं, ये अनुभूति है, लेकिन मन से हम उनका चिंतन नहीं करते क्योंकि मन स्वयं अल्प है, ये अनंत है। आप समझो, तो अल्प मन से अनंत पूर्णानंद की अनुभूति हम नहीं कर सकते, और इसलिए कहते हैं अंगवांग मन से गम्य है अगम्य है। अब वांग मन से ये गम्य नहीं है, अब समझो आत्मानंद, और ये सबसे पर है। मनुष्य आनंद से प्रारंभ करके ब्रह्मा जी के आनंद पर्यंत जो भी आनंद है, सब आनंद से ये आत्मानंद पर है। और इसलिए हरेक आनंद के बाद श्रोत्रियस्य च कामहतस्य, अब तो ये वाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मानुष आनंद है, वो जो श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता है, वो कभी भी उनके पीछे नहीं पड़ेंगे, उनकी कामना नहीं करेंगे, अकामहतः। और इसीलिए 34वें श्लोक में कहते तस्तैहि तैहि काम्येषु सर्वेषु सुखेषु। अब देखो तैहि तैहि, अब जो कारण से वो जो कामेषु सर्वेषु सुखेषु, अब काम्य जब माने कि जिनकी इच्छा हम करते हैं, आप समझो, तो जो इच्छनीय, अन्य सर्व के लिए जो इच्छनीय है, वो सर्व सुख जो है, यतः श्रोत्रिय निस्पृहत्वेन, जो श्रोत्रिय है वो ये सब काम अकामहतः माने कि निस्पृह है, तृष्णा रहित है, वो सब सुख के लिए, सुखेषु माने कि वो सब सुख के लिए उनके मन में कोई स्पृहा, कोई तृष्णा नहीं है। अब देखो, क्योंकि ये तैहित यतः माने कि क्योंकि ये सबसे अधिक पूर्ण तो वो आत्मानंद है, और इसलिए जो आत्मानंद की जिसको प्राप्ति हो गई है उसे ये मानुष आनंद कहोगे, या तो फिर ये ब्रह्मानंद ब्रह्मा जी का आनंद कहोगे, उनमें उनका कोई रुचि नहीं है, कोई स्पृहा, कोई तृष्णा नहीं है। अब देखो, क्योंकि स्वयं ब्रह्मानंद जो है वो ब्रह्मानंद की अनुभूति के कारण सर्वेषाम् आनंदः सन्ति तस्य ते निस्पृहत्वेन, वो निस्पृहत्व वैराग्य ये सबके प्रत्यय है, और उसी को ही ये ब्रह्मानंद की अनुभूति हो सकती है। सर्वेषाम् आनंदाः सन्ति, सर्व प्रकार के जो आनंद है वो ब्रह्मानंद में ही है। आप समझो, एक बार जिसको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई, फिर कामाप्ति ही, कोई कामाप्ति आते, जब तक ये अल्प में हम बैठे हैं, जब तक हमें अल्प देह में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, ये जगत में ममता अहंता ममता करके हम बैठे हैं, तब ये अल्प सुख की अनुभूति करते रहेंगे। लेकिन ये उपाधि से पर जो ब्रह्मानंद है, उनका जो आनंद जिसने प्राप्त कर लिया है, उनके लिए ये सबके प्रत्यय क्या होगा? निस्पृहत्व। आप देखो, उनको ये ब्रह्मा जी के सुख की कोई इच्छा नहीं है, देवताओं के सुख की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो देवताओं का जो सुख जो है, जो देवानंद जो है, या तो फिर वो इंद्र का जो आनंद है, उससे अनेक गुण। आप देखो, अधिक मात्रा में, अनेक अधिक मात्रा में ये ब्रह्मानंद है, और इसलिए किसी भी प्रकार से, इसलिए उपनिषद में कहते हैं तस्य लवेन। देखो, ये जो ब्रह्मानंद जो है एक सागर समान है, अनंत है, और उनके एक जल कण समान ये मानुष आनंद है। ये ब्रह्मा जी का आनंद जो है वो संपूर्ण सागर में एक बिंदु समान है। तो जिसको ये पूर्णानंद की प्राप्ति हो गई है, उसे ये अल्पानंद में कभी भी रुचि या आसक्ति या स्पृहा तृष्णा हो ही नहीं सकती।
तो बोले आपने तो आगे कहा ना, सर्वान कामान समश्नुते सह, सर्व प्रकार की कामना जो है, सर्व प्रकार के जो भोग है, सह एक साथ उसे प्राप्त हो जाता है। तो वो कैसे होता है? तो आगे के श्लोक में कहते सर्व कामाप्तिशो उक्ताः सर्व कामाप्तिरेषोक्ताः यद्वा साक्षी चिदात्मना सर्वदेहवत् स्वदेहवत् सर्वदेहेष्वपि स्वदेहवत् सर्वदेहेष्वपि भोगानवेक्षते। क्यों नहीं है उनकी स्पृहा? सर्व कामाप्ति ही एषा उक्ता। अब शास्त्र में सर्व प्रकार की कामनाओं की आपति मानी प्राप्ति हो गई है, ऐसे शास्त्र हमें कहते हैं। यद्वा साक्षी चिदात्मना, अब देखो तो सर्व प्रकार के भोग की प्राप्ति उनको एक साथ हो जाते हैं। जो अल्प है, जो अज्ञानी है, वो एक एक भोग करता रहता है। आप समझो, रोटी खाई, रसगुल्ला खाया, आम खाए, अन्न, तो एक एक भोग है वहां पर। मित्र को मिले आनंद हो गया, पुत्र को मिले आनंद हो गया, सूर्यास्त देखा आनंद हो गया। अब तो एक एक का आनंद एक एक के द्वारा होता है। लेकिन यहां जिसको पूर्णानंद की माने की जो ब्रह्मवेत्ता है, जो श्रोत्रिय है, सर्वान कामान सह आपनोते, एक साथ उनको सबकी प्राप्ति हो जाती है। तो श्रुति माता स्वयं में कहती है कि ये सबकी प्राप्ति एक साथ उन्हें हो जाता है। या तो फिर श्रुति माता कहती है, लेकिन हमारा अनुभव भी क्या है? आप देखो, श्रुति माता ने तो कह दिया कि ब्रह्मवेत्ता को एक साथ सर्व भोग उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन हमें भी क्या है? आप देखो, यद्वा माने कि अगर हम व्यक्तिगत अनुभूति को देखते हैं, साक्षी चिदात्मना सर्वदेहवत्, देखो बहुत महत्व का है, आगे हम देखेंगे। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये आत्मा सबका साक्षी है। आप देखो, तो सर्व का जो साक्षी आत्मा जो है, तो साक्षी चिदात्मना, इत्थम पूजे तृतीय कहते हैं, साक्षी रूप चिदात्मा रूप जो आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया है, तो जिस प्रकार से सर्व स्वदेहवत अपने देह में सबका जो साक्षी है, सर्वदेहेषु अपि भोगान अवेक्षते। भगवान यही तो कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। देखो, इसलिए मैं अभी कहती हूं कि एक देह में मैं ब्रह्म हूं या मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वदेहेषु, ये साक्षी चैतन्य एक देह में नहीं है, सर्वदेह में साक्षी चैतन्य के रूप में वो है। और इसलिए जो जो योनिया में जो जो प्रकार के भोग होते हैं, सब भोग का साक्षी आप है। माने कि सर्व प्रकार के भोग साक्षी रूप जो चैतन्य आत्मा है, उसे ये सब प्रकार के भोग उपलब्ध हो ही जाते हैं। अब देखो, और इसीलिए सब प्रकार के भोग उनको उपलब्ध होते हैं, क्योंकि वो साक्षी चैतन्य रूप है। अब देखो, इसीलिए तर्क की दृष्टि से ब्रह्म ज्ञान बहुत सरल है, लेकिन अनुभूति की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, इसलिए पूज्य स्वामी जी के बहुत सुंदर प्रवचन है कि तर्क की दृष्टि से माने बुद्धि से तो हमें ये समझ में आ जाता है कि आत्मा सर्वसाक्षी है, लेकिन जो अनुभूति में सर्वसाक्षी चैतन्य हूं, मैं सर्वव्यापी हूं,
सर्वभूतस्थम आत्मा। आप देखो ईक्षते, भगवान कहते हैं, वो दर्शन करते कि सर्वभूतों में एक ही आत्मा का दर्शन जो करता है और एक ही आत्मा में सर्वभूतों का जो दर्शन करता है। आप देखो एक ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है। तो सर्वत्र ये समदर्शन जो हमें करना है, सर्वत्र आत्मा की अनुभूति जो हमें करनी है। और इसलिए पूज्य स्वामी ने बहुत सुंदर कहते कि ये क्यों नहीं होता है। अगर बुद्धि से ये समझ में आ गया है तो हमें ये अनुभूति क्यों नहीं होती है। और इसलिए स्वामी जी कहते थे कि हमारे अंदर दो प्रकार के अहम है। हम जो आत्मा जिसको कहते हैं ना, मैं जिसको कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कैपिटल आई जिसको कहते हैं, वो हमारे दो है यहां पर। आप समझो ठीक से, ये इमोशनल सेल्फ और इंटेलेक्चुअल सेल्फ। आप देखो एक बौद्धिक अहम है और दूसरा जो है भावनात्मक अहम है। बौद्धिक अहम की दृष्टि से सब सरल हो जाता है, लेकिन जो भावनात्मक अहम जो है, आगे हम सब देख के गए, निधिध्यासन में सब देख के गए हम, कि जो भावनात्मक जो अहम है वहां पर बहुत सारे कषाय है। पूर्व जन्म के, इस जन्म के अनेक प्रकार के संस्कार हमारे मन में पड़े हुए हैं और वो संस्कार के कारण वही संस्कार हमारे लिए प्रतिबंधक बन जाते हैं। और वो प्रतिबंधक ऐसे बन जाते हैं कि वो जो सर्वात्मा भाव जिसको हम कहते हैं, वो सर्वात्मा भाव की अनुभूति हमें नहीं होती है। भले भगवान कहते रहे सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा, सर्वत्र एक ही आत्मा है। अब समझो। और इसीलिए जिस प्रकार से इस देह में आप साक्षी चैतन्य है, उसी प्रकार के सर्वदेहेषु आप देखो साक्षी चिदात्मना, साक्षी चित चैतन्य स्वरूप, साक्षी रूप से आप सर्वभोग जो है ईक्षते, सर्वभोग आप कर ही रहे हैं। आप देखो, आप समझो, एक देह में या दो देह में नहीं है, सर्वदेह में जितने भी भोग हो रहे हैं वो सब भोग जो है वो भोग साक्षी रूप आप भी कर रहे हैं। इसीलिए कहते सर्वान कामान समश्नुते। आप देखो सर्व प्रकार की कामना जो है उनको एक साथ प्राप्त हो जाती है। और इसलिए कहते हैं कि इस देह में, एक देह में जिस प्रकार से आप साक्षी चैतन्य है, उसी प्रकार से सर्वदेह में आप साक्षी चैतन्य स्वरूप आप आत्मा है। वो अनुभूति और जिसको हो गई है, जिसको ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई है, उन्हें एक साथ सर्व प्रकार के भोग की उपलब्धि भी हो जाती है। लेकिन जिसको ये ज्ञान नहीं है, सर्वात्म भाव जिसका नहीं है, जो पूर्णानंद स्वरूप आत्मा को नहीं जानता है, उनके लिए क्या होता है, वो अल्प भोग में पड़े रहते हैं। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अग्नस्याप्येतदस्तेव न तु तृप्तिरबोधतः न तृप्तिरबोधतः यो वेद सोष्णुते सर्वान् कामान् यो वेद सोष्णुते सर्वान् कामान् नित्यब्रवीच्छ्रुतिः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम। तो उपनिषद श्रुति स्वयं कह रही है कि ये जगत की जो सत्यता है, ये जगत का जो अनुभव है, वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और वो जो ब्रह्म जो है वो क्या है, यो वेद निहितम गुहायाम। तो जिसने ये यो वेद माने कि जिसने ये ब्रह्म को जान लिया है अपने आत्मा के रूप में, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, उनके लिए फिर क्या होगा। अब सर्वान कामान समश्नुते सह। अब समझो। और इसलिए कहते हैं जो अज्ञानी अज्ञस्यापि एतद अस्त्येव। तो बोले कि आप अगर ऐसा कहेंगे कि अज्ञानी को भी तो आनंद प्राप्त होता है,
अज्ञानी को भी सब प्रकार से आनंद की प्राप्ति हो रही है। न तो तृप्ति ही अबोधत है, आनंद की प्राप्ति उनको होती है लेकिन तृप्ति नहीं है। आप समझो, जिस प्रकार की तृप्ति ब्रह्मज्ञानी को होती है उस प्रकार की हम देखते हैं तृप्ति दी प्रकरण में हम देखते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी जो है ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम सर्वान कामान स्नोष्णुते सह। तो ब्रह्मज्ञानी के लिए जो हम कह रहे हैं उनकी जो तृप्ति है वो उस प्रकार की तृप्ति जो है वो अज्ञानी को नहीं मिलती है। आप समझो, भले मनुष्य को भी आनंद की प्राप्ति होती है लेकिन उनके आनंद में, इसलिए आगे कहा ना उत्तर कामिन है, जिसको मानुष आनंद की प्राप्ति हुई है उसे मनुष्य गंधर्व के आनंद की इच्छा है, जिसको मनुष्य गंधर्व का आनंद प्राप्त हो गया है उसे देव गंधर्व के आनंद की इच्छा है। आप समझो, उत्तर कामिन है, उनकी कामना जो है कामना का अंत नहीं आता है। भले वो एक विषय का बोध करते हैं, वो विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो विषय में आनंद प्राप्त करते हैं। आप समझो, क्योंकि जो अज्ञानी है सर्वत्र जो साक्षी रूप ब्रह्मात्मा है उनका अनुभूति उनको नहीं है और इसीलिए उनका आनंद एक देह में एक उपाधि में रहकर उनका आनंद है। सर्व उपाधि में जो आनंद है वो नहीं है उनका, उतना ही नहीं। न तो तृप्ति ही अबोधत है, वो सर्वात्मा भाव न होने के कारण उसे तृप्ति भी नहीं है। इसलिए भगवान ज्ञानी को क्या कहते हैं, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। आप देखो, जिसकी क्रीड़ा भी आत्मा में है, जिसका रमण भी आत्मा में है, जिसकी तृप्ति भी आत्मा में है। आप समझो, आत्मनेव आत्मना तुष्ट एक ही स्थित प्रज्ञ की व्याख्या है, जो जिसको आनंदित होने के लिए आत्मा से अन्य की अपेक्षा नहीं है। कि आत्मतृप्तश्च मानवः, जो मनुष्य जो मानव है आत्मतृप्त है। तो जिस प्रकार की आत्मा तृप्ति ब्रह्म ज्ञान से हमें प्राप्त होती है उस प्रकार की आत्मा तृप्ति जो है अज्ञान के कारण अज्ञानी जन को नहीं है। भले उसको आनंद की प्राप्ति होती है, आप समझो, क्योंकि सर्व प्राणियों में साक्षी स्वरूप में आनंद हो उस प्रकार के बोध उनको अबोधतः बोध नहीं है। बोध न होने के कारण उनको आत्मा तृप्ति नहीं है। इसीलिए भगवान भी क्या कहते हैं, यल्लाभा न परं लाभ मन्यते अधिकम तत्। आत्म लाभ आत्म तृप्ति जिसको प्राप्त हो गई है उससे अधिक किसी प्रकार के लाभ की उनको अपेक्षा नहीं है। आप समझो, लेकिन यो वेदः सो अश्नुते सर्वान कामान, लेकिन जिसने ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति कर ली है उनके सर्व कामनाओं की सिद्धि उनको हो जाती है, सर्व प्रकार के भोग की प्राप्ति उनको हो ही जाती है। अब तो अज्ञानी जन है वो अल्प आनंद में पड़े रहते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी है उनको सर्व कामनाओं सर्व प्रकार के भोग एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, मानी कि अपनी पूर्णता में ही वो स्थित हो गए हैं। लेकिन अब समझो, इदानीं तृतीय प्रकारमाह, चार प्रकार के विद्यानंद कहा ना, दुख अभावश्च कामाप्ति ही कृतकृत्यता। अब देखो, तो सर्व सुख की जो प्राप्ति है तो वो सर्व सुख की जो प्राप्ति हो रही है उनका एक तीसरा प्रकार हमें अगले श्लोक में दर्शाते हैं। यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य, यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य साम्ना गायति सर्वदा, साम्ना गायति सर्वदा अहमन्यं तथान्नादश्च, अहमन्यं तथान्नादश्च इति सामह्यधीयते, इति सामह्यधीयते।
तैत्तिरीय उपनिषद में ही ये होता है। जिसको ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति के कारण ये गान वो करता है, अहमन्नम 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 अहमन्नादश्च अहमन्नादः अहमन्नाद। तो ये जो गान वो करते हैं, वो गान क्यों करते हैं आप देखो, क्योंकि उनको वो आनंद की प्राप्ति हो गई है। जिस आनंद की प्राप्ति की, जो आनंद उसको प्राप्त हुआ है, वो आनंद जो अभिव्यक्त वो करते हैं, उसे साम गान कहते हैं। आप समझो। तो और कहते हैं इस प्रकार से वो स्वयं एक गान करते हैं और स्वयं कहते हैं कि मुझे ये सब प्रकार की प्राप्ति हो गई है। सर्वात्मतां स्वस्य सामना गायति सर्वदा। ये साम द्वारा, ये साम के द्वारा अपने सर्वात्म भाव की प्राप्ति, सर्व आनंद की प्राप्ति की जो बात है, वो भी वो प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। आप समझो। तो साम गान के द्वारा अपने आनंद की अभिव्यक्ति वो करते रहते हैं। तो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में ही इस प्रकार के मंत्र है। अहम अन्नमः, अन्न भी मैं हूं, अन्नाद, अन्नाद अन्नाद माने कि अन्न को भोगने वाला भी मैं ही हूं। अब देखो, तो सर्वात्म भाव की अभिव्यक्ति जो वो करते हैं सामगान के द्वारा, सर्वात्म भाव की अभिव्यक्ति जो उपनिषद में दर्शाई है, उससे भी हमें समझ में आता है कि उनको एक सर्व प्रकार के भोग एक साथ उपलब्ध हो गए हैं। और जिसको इस प्रकार से सर्व भाव प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए फिर और कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं है। कामाप्ति ही जिसको हम कहते हैं, वो कामाप्ति मानी क्या है, वो सर्वात्म भाव है। इसलिए मैं कह रही हूं, आप देखो, भोग्य भी मैं हूं, भोक्ता भी मैं ही हूं, और भोग जो है वो कर्म भी मैं ही हूं। आप देखो, दृष्टा भी मैं हूं, दृश्य भी मैं हूं, दर्शन क्रिया भी आत्मा ही है। आप समझो, दर्शन क्रिया आत्मा से भिन्न नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से साम गान के द्वारा भी इस प्रकार से ये सर्वात्म भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई है। अब तो एक बार सर्वात्म भाव की जिसको प्राप्ति हो गई है, उनके लिए फिर अन्य कुछ प्राप्त करना, अन्य कुछ, स्वामी जी इसके लिए बाकी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, शेष, बाकी माने शेष, कुछ शेष नहीं है, कुछ प्राप्त करने का शेष नहीं है, कुछ भोग का शेष नहीं है। आप देखो, अज्ञानी है उनके लिए सब बाकी ही है, उनके लिए अध्ययन भी बाकी है, उनके लिए भोग भी बाकी है, संबंध भी बाकी है, सब प्रकार का बाकी है। उनके मन में हमेशा अतृप्ति रहती है, कुछ छूट गया है ऐसा रहता है। अभी किसी को मैं मिली तो वो बोले, देखो आप, अब तो ये जीवन ही पूरा हो गया, माने कि अभी और क्या करना है, अभी कुछ नहीं कर सकते, माने बाकी है लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम वयस्क हो गए हैं। तो मन में अतृप्ति रहती है। जब तक ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये अतृप्ति मन में रहेगी। और जिसने ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति कर ली है, उनके मन में किसी भी प्रकार से कोई अतृप्ति नहीं है, सर्वत्र तृप्ति है। और इसीलिए आगे कहते हैं, तो अतीत ग्रंथे न सिद्धम अर्थम संक्षिप्य आह। अतीत ग्रंथ माने दुःखाभावश्च कामाप्तिः, दुःखाभावश्च कामाप्तिः उभे ह्येवं निरूपिते, उभे ह्येवं निरूपिते कृतकृत्यत्वमन्यच्च, कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्त प्राप्यत्वमीक्षताम्, प्राप्त प्राप्यत्वमीक्षताम्। तो हमें एक इसे रिमाइंडर अंग्रेजी में हमें याद दिलाते हैं
कि 4 प्रकार के जो आनंद की बात हमने की थी, उसमें 2 तो हमने निरूपित मानी कि 2 का निरूपण हमने कर दिया। दुख अभावश्च कामाप्ति ही उभे ही एवं निरूपित है, इस प्रकार से अब तक हमने ये 2 प्रकार के आनंद के जो बात हमने की है, वो आनंद का निरूपण हमने कर दिया। अभी जो बाकी है वो क्या है? कृतकृत्यत्व। कृतकृत्यता मानी कि उनके लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, जो करने योग्य कर्म है सब कर्म हो गए हैं। और प्राप्य प्राप्त प्राप्यत्व, जो प्राप्त करने योग्य है वो भी उनके लिए प्राप्त हो गए हैं। इति इक्षताम, अब उनका हम निरूपण करेंगे। इक्षताम माने कि हमने तृप्ति दीप प्रकरण में उनकी बात की थी, इसलिए अगले श्लोक में स्वयं कहते हैं उभयं तृप्ति दीपे ही उभयं तृप्ति दीपे ही सम्यगस्माभिरीरितं सम्यगस्माभिरीरितं त एवात्रानुसन्धेयाः श्लोका बुद्धि विशुद्धये श्लोका बुद्धि विशुद्धये। देखो, वेदांत और अन्य प्रकार के प्रवचन या कथा में ये भेद है। कथा आप सुनते हैं, आनंद आया, भजन कीर्तन के आनंद आया, चले गए घर पर। फिर आपको कोई स्मरण है कि नहीं, उनकी कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन वेदांत में आपने आगे क्या क्या अध्ययन किया है वो सबका स्मरण की अपेक्षा है। और इसलिए कहते हैं उभयम, उभयम माने कि कृतकृत्यत्व और प्राप्त प्राप्त, ये दोनों जो है तृप्ति दीपे ही सम्यक अस्माभिरीरितम, हमने आपको ये अब देखो सम्यक माने कि सुचारू रूप से हमने आपको उनका वर्णन निरूपण किया है। और वो दोनों ते एव अत्र अनुसेंदे, वो दोनों का अनुसंधान आपको वही तृप्ति दीप प्रकरण में करना चाहिए। क्यों? श्लोका बुद्धि विशुद्धये, क्योंकि वो श्लोक का पुनः जब आप अनुसंधान करेंगे तो आपकी बुद्धि में विशुद्धि आ जाए, माने कि आपकी बुद्धि में स्पष्टता आएगी। अंतःकरण, देखो जब हम ये पूर्णानंद की बात कर रहे हैं, माने कि अंतःकरण की तो शुद्धि है, लेकिन विशुद्धि माने कि हमारे अंतःकरण में वो स्पष्टता आनी चाहिए। तृप्ति दीप में हमने वो स्पष्ट रूप से हमने देखा है, और वो सब प्रकार के जो स्पष्टता है कोई संशय नहीं रहेगा आपको। और इसलिए कहते हैं कि पुनः आप उनका अनुसंधान करो। तो बोले कि वो श्लोक कौन से श्लोक है, आप समझो। वो जो श्लोक में हमने आपको कहा था वही श्लोक जो है तृप्ति दीप प्रकरण के जो श्लोक है वो यहां हमें कहते हैं, हमें अनुसंधान करवाते हैं। श्लोक नंबर 40, ऐहिकामोष्मिक व्रात सिद्ध्यै मुक्तेश्च सिद्धये ऐहिकामोष्मिक व्रात सिद्ध्यै मुक्तेश्च सिद्धये बहुकृत्यं पुरास्याभूत बहुकृत्य पुरास्याभूत तत्सर्वमधुना कृतं तत्सर्वमधुना कृतं। कृतकृत्यता किसको कहते हैं? ऐहिक, इस लोक में आमोष्मिक व्रात सिद्धये, इस लोक के सुख की प्राप्ति, ऐहिक सुख माने कि यह लोक की सुख की प्राप्ति, आमोष्मिक परलोक के जो सुख की प्राप्ति, मुक्तेश्च सिद्धये। आप देखो, और मुक्ति की सिद्धि के लिए बहुकृत्यं पुरास्य अभूत, किसी भी प्रकार के कर्म हम क्यों करते हैं? आप समझो, कर्म का प्रयोजन क्या है? कर्म के लिए हम नहीं करते हैं, आप समझो। जितने भी कर्म हम करते हैं वो कर्म के द्वारा, अब देखो, इसलिए ये 3 शब्द है, जानाति इच्छति कर्म करोति। पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं,
फिर हम उनकी इच्छा करते हैं और हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। आप देखो, तो हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे ये सुख की अनुभूति की इच्छा है। आप समझो ठीक से, हम कर्म क्यों करते हैं? ये करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये करके मैं तृप्त हो जाऊंगा। अब देखो, मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो कर्म के पीछे जो प्रयोजन है वो प्रयोजन तो मात्र और मात्र सुख है। आप समझो ठीक से। और इसीलिए कहते हैं ऐहिक इस लोक के सुख के लिए, इस लोक के सुख की सिद्धि के लिए, परलोक के सुख की सिद्धि के लिए या तो मुक्तिश्च सिद्धये, आप देखो, या तो फिर मुक्ति की प्राप्ति के लिए बहुकृत्यम पुरास्य, अनेक प्रकार के कर्म हम करते रहते हैं। बहुकृत्य मान की अनेक प्रकार के कर्तव्य कर्म का पालन हम कर, कृत्य मान कर्तव्य कर्म का पालन हम करते हैं। कब? पूरा। ज्ञान होने के पहले हम अनेक प्रकार के कर्म के द्वारा आनंद की भोग की अनुभूति करते हैं और भोग की अनुभूति के लिए कर्म भी करते रहते हैं। अभूत मानी की अस्य अभूत करते रहते। अधुना कृतम सर्वम, एक बार जिसको यह ब्रह्म साक्षात्कार हो गए, सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई, उनके लिए सब कर्म हो गए। आप कृतम कर्म अधुना, उसी को कृतकृत्यता कहते हैं कि अभी उनको किसी भी प्रकार के कर्म करने की अपेक्षा नहीं है। आप समझो, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उनके लिए कोई कार्य माने कि कोई कर्म शेष नहीं है। हमारे लिए कर्म भी शेष रहते हैं, ये करना था, वो करना था। जिसने ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति कर लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, उनके सब कर्म हो गए। देखो, अधुना कृतम सर्वम, मानी कि उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। आप समझो, तीसरे अध्याय में भगवान यही दर्शाते हैं कि तत्वज्ञानी के लिए कोई कर्म बाकी नहीं है। भले प्रारब्ध के अनुरूप वो कर्म करते रहेंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप वो कर्तव्य कर्म करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि से कोई कर्म बाकी नहीं है, शेष नहीं, और उसी को हम कृतकृत्यता कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कृतकृत्यता भी है, वो भी एक आनंद है। आप समझो, कृतकृत्यता भी एक आनंद है, एक आनंद की अनुभूति हमें कर। देखो, आप कई बार ऐसा होता है, पुत्री का विवाह घर में है, आप देखो विवाह प्रसंग है, तो विवाह प्रसंग होता है तो ये करना है, ये करना है, ये बहुत कुछ करने का होता है। आप देखो, 1 वर्ष के पहले से ही हम सब ये तैयारियां शुरू कर देते हैं, और ये सब करते 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 ये दिन भी आ जाता है, विवाह प्रसंग भी हो जाता है, विवाह भी हो जाता है। अब देखो, ये सब जब हो जाता है और पुत्री की विदाई भी हो जाती है, आप देखो, तो माता पिता के मन में क्या भाव होता है? आप देखो, हाँ, आज हमने सब कर्तव्य करना पड़ा। देखो, एक तृप्ति की भावना होती है, जो भी करना था सब हमने किया। पुत्री के लिए जो भी करना था, पुत्री के ससुर पक्ष के लिए जो करना था, हमारे संबंधी के लिए जो करना, सब हमने कर दिया। देखो, ये विवाह प्रसंग से मन में एक प्रकार की तृप्ति होती है। आप समझो, जिसने किया वो जानते हैं। तो जो हमने एक कर्म निश्चित किया है, वो कर्म की जब सिद्धि हो जाती है तो मन में एक तृप्ति होती है, हाँ हमने सब कर दिया। भगवत गीता का अध्ययन आरंभ किया है, जब भगवत गीता का आरंभ किया है और 18 अध्याय की समाप्ति होती है तो मन में एक तृप्ति होती है। ये पंचदशी हम पढ़ रहे हैं, अभी पंचदशी का अध्ययन कर रहे हैं हम।
अब ये जब अध्ययन हो जाएगा तो मन में एक कृतकृत्यता आएगी। आप समझो, हाँ हमने पूरा 15 प्रकरण का अध्ययन किया, अब माने कि अभी कुछ बाकी नहीं है, पूरा कर दिया। लेकिन ये जो भावना है वो क्षणिक है। क्यों? पुत्री का विवाह हो गया, हाँ ठीक है, अभी पुत्र है, उनको उनका अध्ययन बाकी है, उनका भी विवाह करना है। तो जो अज्ञानी है उनको भी एक क्षण के लिए कृतकृत्यता की प्राप्ति होती है। आप समझो ठीक से, लेकिन वो क्षणिक है। उस जो प्रसंग है वो प्रसंग की दृष्टि से कृतकृत्यता है। पुत्री के विवाह के प्रसंग की दृष्टि से कृतकृत्यता है उनके मन। जो सब करना वो हो गया। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है उनको तो सर्व प्रकार के सुख की प्राप्ति हो जाती है, सर्व प्रकार के कर्म उनके हो गए। आप देखो, अधुना कृतम सर्व, उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं है, कोई भोग शेष नहीं है, कोई कर्म उनके लिए शेष नहीं है। आप समझो। और जिसको ये अनुभूति होती है कि अभी मुझे कुछ करने का मेरे लिए बाकी नहीं है, शेष नहीं है, तो उनके मन में जो अनुभूति होती है ना, वो क्या है? वो आगे के श्लोक में दर्शाता है। तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरं अनुसंदध देवायम् एवं तृप्यति नित्यशः। इस प्रकार की कृतकृत्यता की प्राप्ति जिसको हो जाती है, प्रतियोगी पुरस्सरः, प्रतियोगी मानी कृतकृत्यता का प्रतियोगी, विरोधी क्या है? कर्तव्य बुद्धि। आप समझो, कृतकृत्यता का विरोधी जो है वो कर्तव्य बुद्धि है। प्रतियोगी पुरस्सरम अनुसंदधत एव अयम एव तृप्यति। मैंने कहा कि ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, उनकी दृष्टि से कुछ भी करने का बाकी नहीं है। फिर भी प्रारब्ध कर्म से उनको जो भी प्रसंग उपलब्ध होते हैं और प्रारब्ध कर्म से वो जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं वो करते रहेंगे। अनुसंधान माने कि वो उनका अनुसंधान करते रहेंगे। आप सब भगवान वही कहते हैं ना तीसरे अध्याय कि ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी ज्ञानी के लिए कर्तव्य है। आप समझो, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। आप देखो, स्वामी जी उनके लिए बहुत सुंदर तर्क देते हैं। अगर आप कृतकृत्य है, माने कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी दृष्टि से कुछ भी भोग की आवश्यकता आपको नहीं है, तो उनका अर्थ ये हुआ कि आप कर्म करो तो भी आपको कोई अर्थ नहीं है, कर्म न करने से भी तस्य। आप देखो भगवान से न कृतेन अर्थ न, अब देखो अकृतेन अर्थ है, कर्म से भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने में भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो, नैव तस्य कृतेन अर्थः न कृतेन। कर्म कृतेन माने कि कर्म से भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है, अकर्म से भी उनको कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो, ये ज्ञानी है। तो स्वामी जी कहते थे कि अगर कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, अकर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तो ज्ञानी को क्या करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं, हमें कोई नुकसान होना ही नहीं है। जिसने अपने को अकर्ता अभोक्ता पूर्ण सर्वात्म भाव जिसने प्राप्त कर लिया है, वो दो कर्म अधिक करे तो भी क्या है? आप समझो, जब हमारे पास ये विकल्प होता है न करना और करना, तो सामान्यतः सब लोग न करने का जो विकल्प है ना उनको पसंद करते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं नहीं, करने का विकल्प हमें पसंद करना। वही भगवान कहते हैं लोक संग्रह में वापी कर सम्यक कर तू। अब देखो,
हमें लोक कल्याण के लिए कर्म करना है, उतना ही नहीं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन है। आप ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो कि आप अन्य के लिए उदाहरण बन जाए, दृष्टांत बन जाए। अन्य के लिए आप ऐसे श्रेष्ठ बन जाए, ये ऐसा मॉडल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। आप श्रेष्ठ कर्म करते रहो तो अन्य भी आपका अनुसरण करेंगे। अगर आप स्वयं कर्म नहीं करेंगे तो आपको कर्म न करके देख के अन्य भी क्या समझे, जो अज्ञानी जन है वो आपका अनुसरण करेंगे। लेकिन अज्ञानी जन अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपका अनुसरण करके वो तो नरक की प्राप्ति हो जाएगी। आप देखो, और इसीलिए कहते हैं कि कर्म कर्तव्य, उनके विरोधी कर्तव्य जो कर्म है उनका अनुसंधान करते हुए भी नित्यशः तृप्यति एव, क्योंकि वो स्वयं आत्मा तृप्त है। कर्म से उनको कोई तृप्ति की अपेक्षा नहीं है। अब समझो, फिर भी वो कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते रहेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन देखो मुझे भी कोई भोग की अपेक्षा नहीं है, मुझे कोई कर्तव्य कर्म मेरा नहीं है। न मे त्रिषु लोकेषु कर्तव्यम नानवाप्तम अवाप्तव्यम। अर्जुन, तीनों लोक में मेरे तो कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं, मैं ईश्वर हूं, और कोई ऐसा भोग नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त हो। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करो, मैं तेरा सारथी बन के खड़ा हूं यहां पर। अब देखो, अब समझो क्यों, यदि हम न वर्तेयम। अब समझो, भगवान कहते हैं अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझे देख के लोग समझेंगे कि भगवान कर्म नहीं कर रहे, तो हम क्यों कर्म करें। वर्ण संकरस्य कर्ता स्याम। वर्ण संकर माने कि अपने कर्तव्य कर्म से उनकी भी च्युति हो जाएगी। और इसीलिए मैं भी कर्म कर रहा हूं अर्जुन। और अगर अर्जुन आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे कर्म की अपेक्षा नहीं है, फिर भी आप कर्म करो, आप समझोगे ठीक से। और इसलिए यहां कहते हैं कि कृतकृत्य का विरोधी जो कर्तव्य है उनका पालन करते हुए भी, आप समझो इनका अर्थ क्या हो गया, कोई ज्ञानी कर्तव्य का कर्म का त्याग नहीं करता है। अब देखो, वो कर्तव्य कर्म का कर्तव्य पालन करते हुए भी वो नित्यशः तृप्त है, नित्य तृप्त है। कर्तव्य न करते भी तृप्त है, कर्तव्य करते हुए भी वो नित्य तृप्त है। आप समझो, उनकी तृप्ति में कर्म करना न करने से कोई संबंध नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं कि आप कर्म करो कि न करो, उससे ये जो नित्य तृप्ति जो है, नित्यशः, आप नित्य माने सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से उनको तृप्ति तो है ही। कर्म करते हुए भी तृप्ति है, कर्म न करते हुए भी तृप्ति है। आप समझो, ज्ञान के बाद कर्म से उनकी तृप्ति में कोई क्षय नहीं होने वाला, न करने से तृप्ति में उनकी कोई वृद्धि नहीं होती है। अब तो और इसलिए कहते हैं कि जिसको ये कृतकृत्यता की प्राप्ति हो गई है वो भी उनका विरोधी जो कर्तव्य कर्म है उनका अनुष्ठान वो करते रहेंगे, क्योंकि उनकी नित्य तृप्ति को उनका कोई संबंध नहीं है। देखो, ये बहुत विस्तार से हम देख के गए। ब्रह्म ज्ञान एक बात है, नित्य तृप्ति एक बात है, और प्रारब्ध कर्म से हमें जो उपलब्ध हो रहा है उसमें हमें जो भी कोई कर्म करना है हमें करते रहना है, उनका विरोध नहीं करना है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि अपने कर्तव्य के अनुसंधान करते हुए भी वो नित्य जो ब्रह्मवेत्ता है नित्यशः तृप्यति एव। कर्म करते हुए भी वो नित्य तृप्त रहते हैं, क्योंकि कर्तव्य कर्म का पालन करना, अनुष्ठान करना, ये वो अपने आप में निश्चित करते हैं। अब देखो, लेकिन उनकी आत्मा तृप्ति में किसी प्रकार से भी कोई अधिकता न्यूनता नहीं होती है, कि वो पूर्णानंद है। पूर्णानंद में कहीं पर भी अधिकता न्यूनता की कोई संभावना नहीं है, और इसलिए कहते हैं कि वो नित्य तृप्त रहते हैं।
आगे हम कल देखेंगे। अभी वो अज्ञानी की बात करते हैं। अज्ञानी जन जो है ना, वो क्या क्या कर्म करते हैं, क्यों कर्म करते हैं, वो सब बात करेंगे। वो अलग प्रकार की चर्चा है, वो कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।